न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। City Today News। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाने की बड़ी कार्रवाई। डकैती की योजना बना रहे हथियार सहित 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रानीगंज खड़े ट्रक की केबिन में अचानक लगी आग, दमकल ने पाया काबू। दूसरी ओर दुर्गापुर के बंद क्वार्टर में लगी आग, बड़ी घटना टली। बराकर के बलतोरिया इलाके में रेलवे की जमीन खाली कराने पहुंचे आरपीएफ, विरोध धरने पर मेयर परिषद। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत रानीगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग-अलग डकैती योजनाओं को विफल कर दिया। इंस्पेक्टर विकास दत्ता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की और 4 अपराधियों के 2 गिरोहों को डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया। पहली घटना में रानीगंज थाना क्षेत्र के कुम्हार बाजार और बक्तानगढ़ जाने वाले रास्ते पर एचपी गैस गोदाम के पास जंगल में बाहरी और स्थानीय अपराधी डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने अचानक छापेमारी कर वहां से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें परासिया कुलियारी क्षेत्र के 22 वर्षीय देवेंद्र भैया, बिहार के मधुबनी जिले के 30 वर्षीय मोहम्मद अख्तर रैन, कुम्हार बाजार निवासी 24 वर्षीय विवेक डोम और रानीगंज के शहीद नगर निवासी 21 वर्षीय दानिश अंसारी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक आग्नेयास्त्र, एक जिंदा कारतूस, धारदार चाकू, लोहे की रॉड और नायलॉन की रस्सी बरामद की। इन अपराधियों को 4 जनवरी को गिरफ्तार कर 5 जनवरी को अदालत में पेश किया गया। दूसरी घटना रानीगंज के बल्लभपुर फाड़ी क्षेत्र के पेपर मिल के पास दामोदर नदी किनारे जंगल की है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे एक और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लोहे के तेजधार ब्लेड, स्टील की लाठी, रॉड, रस्सी और धारदार चाकू बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों में बल्लभपुर निवासी 19 वर्षीय रंजीत बाल्मीकि, रघुनाथ चक निवासी 30 वर्षीय मंगल बावरी, नेपाली पाड़ा निवासी 28 वर्षीय आकाश बाल्मीकि और बेलुनिया निवासी 30 वर्षीय गौर गोव शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी अपराधियों को सोमवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया और इनके खिलाफ डकैती की योजना बनाने का मामला दर्ज किया। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र के बांसरा मोड़ के पास एक टायर गोदाम में खड़े ट्रक की केबिन में अचानक आग लग गई। ये घटना सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे हुई। ट्रक टायरों को उतारने के बाद खड़ा था, तभी उसकी केबिन में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक चालक की कोशिशों के बावजूद वह केबिन में पूरी तरह फैल गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को खबर दी। रानीगंज फायर ब्रिगेड की एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। इस घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें आईं, जिसे स्थानीय लोगों ने पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। आग ने न सिर्फ ट्रक की केबिन को पूरी तरह खाक कर दिया, बल्कि सामने के 2 टायर भी फटकर विस्फोट कर गए, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग को ट्रक के पिछले हिस्से में फैलने से रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि ट्रक किस स्थान से आया था और आग लगने का कारण क्या था, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि ट्रक चालक को इलाज के लिए ले जाया गया था। दमकल विभाग की तेजी से कार्रवाई के कारण आग को आसपास के इलाके में फैलने से रोका जा सका, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहाँ पे अपना गाड़ी का लोडिंग करवा रहे थे। हम लोग का जालान में लोडिंग होता है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर। वो लोड कर रहे थे, तो लोड करते हुए इधर से एक आदमी बाइक से आया, वहाँ पर रोका, बोला कि गाड़ी में आग लग गया, आग लग गया। हम बोला कहाँ आग लग गया? उतर के आए, देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए, देख रहे हैं वहाँ ड्राइवर अकेला जूझ रहा था वो आग को बुझाने के चक्कर में। हम बोले कि भैया अब आपसे नहीं होगा, बहुत जोर का आग लगा हुआ था। भैया उनको बोले कि भैया आप हट जाइए, नहीं तो आपका जीवन खतरा में हो जाएगा। तो वो भैया वहाँ से हट गए। उसके बाद जो आग लगा फिर बुझने का नाम नहीं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के इस्पात नगर कॉलेज के पास स्थित सीआर दास क्षेत्र के एक बंद क्वार्टर में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने धुएं और आग की लपटें देखी और तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी।
मौके पर दमकल की एक गाड़ी और दुर्गापुर थाने की पुलिस टीम पहुंची। दमकल कर्मी कई घंटों मुश्किल के बाद आग बुझाने में सफल हुए। प्रारंभिक जांच में दमकल विभाग ने संभावना जताई है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। हालांकि आग के कारणों का विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस घटना से क्षेत्र में हलचल मच गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ঘন্টাখানেক আগে থেকে দেখছি জানলা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর পেছন দিকের একটা দেওয়াল পুরো কাটা। এবার কিসে আগুন লেগেছে না গেছে ফায়ার ব্রিগেড যতক্ষণ না কাজ করে বেরোচ্ছে ততক্ষণ বোঝা যাবে না। ইলেকট্রিক সার্কিট না গ্যাস না অন্য কিছু, এবার ফায়ার বেরোলেই বোঝা যাবে। सोमवार सुबह कुल्टी थाना अंतर्गत बराकर के बलतोरिया इलाके में रेलवे की जमीन खाली कराने पहुंची आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारियों को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और स्थानीय लोगों ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि रेलवे अधिकारियों को बिना कार्रवाई के लौटना पड़ा। आसनसोल नगर निगम की मेयर परिषद सदस्य इंद्रानी मिश्रा खुद धरने पर बैठ गई और रेलवे को बुलडोजर चलाने से रोक दिया। আমরা হঠাৎ খবর পেলাম রেলওয়ে থেকে ফোর্স এসে এখানে যে বসতি আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পৌষ মাসে বাংলার সংস্কৃতি হচ্ছে আমরা ঘর থেকে কুকুর বেড়াল দাঁড়াই না, আর এরা এসে 100 বছরের যারা বাসিন্দা তাদেরকে হাঁটিয়ে দিতে চাইছে। 12 বছর কারুর বাড়িতে ভাড়া থেকে গেলে সেই ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে গেলে দম বেরিয়ে যায়, আর আজকে যাদের 100 বছরের এখানে বসবাস তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য এখানে রেল লোকজন পাঠিয়েছে। আমরা যেই খবর পেয়েছি আমরা এসেছি, আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बाराबनी ब्लॉक के जमराम ग्राम पंचायत के अंतर्गत अमलिया अजय नदी घाट पर बने एक अवैध अस्थायी पुल को तोड़ दिया गया। ये पुल पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच आवागमन के लिए बनाया गया था। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से इस पुल को 2 भागों में विभाजित कर दिया ताकि दोनों ओर के लोग एक दूसरे के इलाके में न जा सकें। झारखंड के निवासियों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि इस पुल के जरिए उनका आवागमन आसान हो जाता था। अब पुल टूटने से उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर इस इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे झारखंड की ओर बहुत कम जाते हैं। इस विषय पर बाराबनी के बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य ने कहा कि यह कदम अवैध निर्माण को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह और बाराबनी थाने के प्रभारी अधिकारी दिव्येदु मुखर्जी भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन की इस कार्रवाई में बाराबनी बीएलआरओ शुभदीप मित्रा का भी सहयोग रहा। करते थे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल पूरा गांव वाला 16 मिलकर एक घाट को हम लोग बनाते हैं, तो उसमें पैसेंजर के लिए सुविधा होता है। हम लोग आसनसोल नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम लोग का मतलब खूब सुविधा होता है। पैसेंजर के लिए सुविधा होता है, बाजार करने के लिए सुविधा होता है, हर चीज़ के लिए सुविधा होता है। यहाँ कम से कम नदी पार करेंगे तो 4 किलोमीटर हम लोग ये हो जाता है, इधर से 27-28 किलोमीटर दूरी पड़ता है। দেখুন নদীর ওপর এরকমভাবে তো রাস্তা করা যায় না। নদীর ওপরে ব্রিজ আছে,
ব্রিজ ব্যবহার করে চলাচল করতে হবে। নদীর উপর যদি এরকম ব্লকেজ কেউ তৈরি করে সেটা বেআইনি এবং তাতে ইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট এবং নদীর পাড়েরও ক্ষতি হয়। তো এইটা খবরটা আমরা পাওয়ার পরই আমরা পুলিশকে বলেছিলাম যে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। ভূমি দপ্তর সহায়তা করেছে এবং পুরোটাকে মিলিয়ে আমরা এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাকশন নিই। पश्चिम बर्दवान जिला शासक एस पन्ना बोलब के नेतृत्व में जिला कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से वोटर लिस्ट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। सीपीआई-एम के मनोज दत्तो, कांग्रेस के देवेश बनर्जी और बीजेपी के तापस राय ने बैठक में प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटाने की मांग उठाई जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां मृतकों के नाम का फायदा उठाकर वोट दिलवाने की कोशिश कर सकती हैं। ডেড ভোটার রয়ে গেছে, সে ডেড ভোটারগুলো কীভাবে করা যাবে সেই নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হলো। বিএলওরা যে বলছেন যে আমরা ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া করতে পারবো না, কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট তো সবাই টেকনিক্যালি সবাই হাতে দেবে না, অনলাইনে করতে বলেছেন। অনলাইন করার পর আমরা সুযোগ পেলাম যে অনলাইন হবে, অনলাইনের পর বিএলও সেই বুথে গিয়ে করবে। আমরা বললাম যে বাতিলটা হচ্ছে না, সরকারের একটা মোটিভ আছে যে ভোটার লিস্টে মৃত এবং শিফটেড ভোটারদের যদি রেখে দিতে পারি তাহলে হচ্ছে যে আমি লুট করে ভোটটা করব। সেই জন্য এইটা হচ্ছে ডিলে প্রসেস, এটা করছে না। বহু ডেথ ভোটার আছে ভোটার লিস্টে, সেগুলোকে ডিলিশন করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। পলিটিক্যাল দলগুলো কিছু অভিযোগ করেছে, প্রচুর ভুয়ো ভোটারের নাম এখনও রয়ে গেছে, ওগুলো কী করে সিস্টেমের মাধ্যমে কাটা যায়, কারণ এগুলো নিয়ে আমরা বলেছি, ওনারাও বলেছেন, আমরা কিছু অ্যাপিল করেছি, বলেছি আমরা হায়ার অথরিটির সাথে কথা বলে এগুলোকে আমরা দেখছি। बैठक के बाद जिला शासक एस पन्ना बोलब ने बताया कि नई वोटर लिस्ट में 22,701 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि 17,966 नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए अन्य सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है। ये बैठक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष हो सके। ইলেকট্রাল রোলের ফাইনাল পাবলিকেশন আজকে হয়েছে, যেটা আমাদের সামারি রিভিশন 2025 যেটা কাজটা আমরা নভেম্বর থেকে স্টার্ট করলাম, ওটা শেষ করে আজকে ফাইনাল পাবলিকেশনের ড্রাফট রোলটা আমরা সবাইকে পলিটিক্যাল পার্টিকে মিটিং করে ওনাদেরকে দেওয়া হলো। এটাতে টোটাল যে ফাইনাল যেটা আমাদের টোটাল যেটা নতুন ইলেক্টর আড হয়েছেন ভোটাররা 22,401, আর টোটাল ডিলিশন হয়েছে 17,966 এটা হয়েছে। সো এটা হওয়াতে আমাদের টোটাল ইলেক্টর এখন দাঁড়িয়েছে 23,18,699 এই ভোটাররা দাঁড়িয়েছে। সো এই ডিটেলগুলো আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিকে মিটিং করে জানিয়ে দিলাম। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।